क्या आप जानते हैं कि हर साल करोड़ों महिलाओं की डिलीवरी ऑपरेशन से होती है? इस ऑपरेशन को कहते हैं सी सेक्शन या सीजेरियन सेक्शन। ये कोई आम सर्जरी नहीं होती। ये वो प्रक्रिया है जो एक माँ और उसके बच्चे दोनों की जिंदगी को सुरक्षित रास्ता देती है। तो आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं सी सेक्शन के पूरे सफर पर, स्टेप बाय स्टेप, 3D एनिमेशन से बिल्कुल आसान भाषा में। सी सेक्शन क्या है? जब माँ के शरीर से नॉर्मल तरीके से बच्चा बाहर नहीं आ पाता या डॉक्टर को लगता है कि माँ या बच्चे की जान को खतरा हो सकता है, तब किया जाता है सी सेक्शन। इसमें माँ के पेट और गर्भाशय में एक छोटा सा चीरा लगाया जाता है और फिर उसी रास्ते से बच्चे को बाहर निकाला जाता है। कब किया जाता है सी सेक्शन? कई बार सी सेक्शन एक इमरजेंसी सिचुएशन में किया जाता है, जब अचानक बच्चे की धड़कनें कम हो जाएं या मां को ज्यादा ब्लीडिंग होने लगे। लेकिन कुछ महिलाएं खुद भी सी सेक्शन को चुनती हैं। इसे कहते हैं इलेक्टिव सीजेरियन। ये आम तौर पर प्रेगनेंसी के 39वें हफ्ते में पहले से तय करके किया जाता है। जिन महिलाओं की पहली डिलीवरी सी सेक्शन से हुई हो, उन्हें अगली बार भी यही तरीका अपनाने की सलाह दी जाती है। सी सेक्शन की जरूरत कब पड़ती है? इंडिकेशंस। अब जानते हैं वो कारण जिनकी वजह से डॉक्टर सी सेक्शन करने का फैसला लेते हैं। नंबर 1, लेबर डिस्टोशिया। जब बच्चा डिलीवरी के समय बाहर नहीं आ पा रहा हो, जैसे अगर उसका सिर मां की हड्डियों पेल्विस से बड़ा हो। नंबर 2, प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा जो मां से बच्चे तक पोषण पहुंचाता है, जब वो गर्भाशय के मुंह को ढक देता है। इस हालत में नॉर्मल डिलीवरी से ज्यादा खून बहने का खतरा होता है। नंबर 3, ब्रीच पोजीशन। अगर बच्चा उल्टा हो, मतलब सिर की जगह पैर नीचे की तरफ हो, तो ये नॉर्मल डिलीवरी के लिए सही स्थिति नहीं होती। नंबर 4, अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स या फीटल डिस्ट्रेस। अगर नाल अम्बिलिकल कॉर्ड पहले बाहर आ जाए या बच्चा ऑक्सीजन ठीक से न ले पा रहा हो, तो उसे जल्दी बाहर निकालना जरूरी होता है। अगर देरी हो जाए तो बच्चे की जान भी जा सकती है। नंबर 5, जुड़वां या ज्यादा बच्चे। जब एक से ज्यादा बच्चे गर्भ में हों, तो सी सेक्शन ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। नंबर 6, पेल्विक ट्यूमर या सर्विकल कैंसर। अगर मां की पेल्विस में कोई ट्यूमर या गर्भाशय ग्रीवा सर्विक्स में कैंसर हो, तो नॉर्मल डिलीवरी मुमकिन नहीं होती। नंबर 7, एक्टिव हर्पीस इन्फेक्शन। अगर मां को उस समय हर्पीस का इन्फेक्शन हो, तो बच्चे को संक्रमण का खतरा होता है, इसलिए सी सेक्शन किया जाता है। नंबर 8, मैक्रोसोमिया। जब बच्चा बहुत वजनी हो, यानी 4 किलो या उससे ज्यादा, तो वो मां की पेल्विस से निकल नहीं पाता। चलिए अब देखते हैं ऑपरेशन की तैयारी कैसे होती है। आईवी कैन्यूला या एंजियो कैथेटर। सबसे पहले मां के हाथ में एक आईवी सुई लगाई जाती है, ताकि ऑपरेशन के दौरान जरूरी दवाएं दी जा सके। ब्लैडर कैथेटर। फिर एक पतली ट्यूब कैथेटर डालकर पेशाब की नली को खाली किया जाता है। सर्जरी के दौरान मां के सिर और पेट के बीच एक पर्दा लगाया जाता है, ताकि वह ऑपरेशन की प्रक्रिया को न देख सके और आरामदायक महसूस करे। एनेस्थीसिया के तरीके सी सेक्शन के दौरान दर्द न हो, इसके लिए 2 तरह की एनेस्थीसिया दी जाती है। नंबर 1, जनरल एनेस्थीसिया। नंबर 2, रीजनल एनेस्थीसिया स्पाइनल। जनरल एनेस्थीसिया, इसमें मां को पूरी तरह बेहोश कर दिया जाता है। ये आम तौर पर इमरजेंसी सिचुएशन में दी जाती है। हालांकि इसका असर कभी कभी बच्चे पर भी हो सकता है, जैसे बच्चा थोड़ी देर के लिए सुस्त पैदा हो सकता है। रीजनल एनेस्थीसिया स्पाइनल, इसमें रीढ़ की हड्डी के पास दवा दी जाती है, जिससे शरीर का निचला हिस्सा सुन्न हो जाता है। मां होश में रहती है, लेकिन उसे कोई दर्द महसूस नहीं होता। अच्छी बात यह है कि इसका कोई असर बच्चे पर नहीं पड़ता। चलिए अब सी सेक्शन सर्जरी कैसे की जाती है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले डॉक्टर मां के निचले पेट पर एक कट लगाते हैं। ये कट या तो सीधा वर्टिकल होता है या आड़ा हॉरिजॉन्टल, जो आमतौर पर बेगनी लाइन पर दिया जाता है। अब धीरे धीरे स्किन के नीचे की परतें, फाशिया यानी झिल्ली, फैट,
मसल और पेरिटोनियम पेट की अंदरूनी झिल्ली को काटा जाता है। उसके बाद ब्लैडर को थोड़ा साइड करता है ताकि वो ऑपरेशन के रास्ते में न आए और सुरक्षित रहे। अब डॉक्टर गर्भाशय यानी यूट्रस में भी एक चीरा लगाते हैं। उसके बाद बच्चा जिस फ्लूइड वाली थैली एमनियोटिक सैक में होता है उसे फाड़ा जाता है ताकि बच्चा बाहर निकाला जा सके। अब डॉक्टर बच्चे को धीरे धीरे बाहर निकालते हैं, बहुत ही सावधानी से। बच्चे को मां से जोड़ने वाली नाल अम्बिलिकल कॉर्ड को काटा जाता है। फिर बच्चे को तुरंत गर्म तौलिए में लपेटकर शुरुआती जांच के लिए ले जाया जाता है। अब प्लेसेंटा को भी यूट्रस से बाहर निकाला जाता है। उसके बाद सभी परतों को वापस सिला जाता है। सर्जरी के अंत में जो भी परतें काटी गई थीं, उन्हें एक एक करके ध्यान से सिला जाता है। कई लोगों के सवाल है कि ऑपरेशन में कितना समय लगता है, तो मैं आपको बता दूं, पूरा सी सेक्शन आमतौर पर 15 से 30 मिनट में पूरा हो जाता है। ऑपरेशन के बाद देखभाल, रिकवरी। अस्पताल में रहना। सर्जरी के बाद मां को 4 से 7 दिन तक अस्पताल में रहना पड़ सकता है। डॉक्टर की सलाह के अनुसार धीरे धीरे चलना जरूरी। ऑपरेशन के कुछ घंटे बाद मां को हल्का चलने फिरने की सलाह दी जाती है ताकि गैस की परेशानी, कब्ज और खून के थक्के बनने से बचा जा सके। टांके और निशान चीरा लगभग 8 से 12 दिनों में भर जाता है। धीरे धीरे उसका निशान भी हल्का होकर या तो सफेद हो जाता है या स्किन के रंग जैसा। सी सेक्शन कोई डरावनी प्रक्रिया नहीं है। ये एक सुरक्षित और प्लान किया गया तरीका है जिससे मां और बच्चे दोनों की जिंदगी को बचाया जा सकता है। जरूरत पड़ने पर इसका चुनाव करना समझदारी है, और अगर सही तरीके से देखभाल की जाए तो मां जल्द ही ठीक होकर अपने बच्चे को पूरी तरह संभाल सकती है।